माहिन, हम लोग तुम्हारे पास ही आ रहे थे। तुम तो हमें देखकर ऐसा मुंह बना रही हो कि जैसे हम तुम्हारे माँ बाप नहीं तुम्हारे दुश्मन हो। हम दोनों तुमसे सिर्फ बात करने आए थे बेटा। कैसी दुश्मनी? आप दोनों से नाराज हूँ मैं। बेटा, मैंने ये सब इसलिए किया कि तुम्हें वहाँ जाकर वो छोटी सी नौकरी ना करनी पड़े। मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकती थी। बेटा, तुम अपनी माँ से नाराज हो ये तो ठीक है, लेकिन इस सब में मेरी क्या गलती? मैं तो तुम्हें सब कुछ बताने वाला था, लेकिन तुम्हारी माँ ने मुझे हर बार रोक दिया। पता है पापा, मैं आपसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करती थी कि आप मेरे साथ इस तरह से करेंगे। मतलब तुम मुझसे ये सब एक्सपेक्ट कर रही थी? अफसोस है, माँ बाप के दरमियान फर्क नहीं करना चाहिए। उन्हें माफ कर दिया तो मुझे भी कर दो ना प्लीज। आई एम सॉरी अम्मी, मैं चाहकर भी आपको माफ नहीं कर पा रही। धोखा दिया है आपने मुझे। एनीवेज, मुझे जाना है, सीमी मेरा इंतजार कर रही है। माहिन, आसानी से माफ नहीं करेगी। कितना मना किया था तुम्हें मैंने। तुम्हारी तरह जिद्दी है रजा। बहुत खूब, सारी गलती तुम्हारी और ऊपर से तुम मुझसे बहस कर रही हो शैला। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ रजा, बहस नहीं कर रही मैं। ये सोचो अब उसको मनाएंगे कैसे। सुनो, बोलो। मैं ड्रामा करूंगी बीमार होने का, ठीक है? बीमारी साइकोलॉजिकल होनी चाहिए। वैसे तो फिजिकल भी ठीक है, लेकिन फिजिकल होगी तो ज्यादा बेहतर होगा। बोलो कैसा आइडिया है? यार, तुम किस किस्म की इंसान हो? एक बात सुन लो कि अब मजीद कोई ड्रामा नहीं हो। इसके अलावा कोई ऑप्शन है क्या? देखो, अब मैं तुम्हारा किसी हाल में साथ नहीं दूंगा। यकीन करो, बहुत अच्छा प्लान है मेरा। ट्राई करके देखते हैं। माहिन अपनी अम्मी के बगैर रह नहीं सकेगी। तुम मेरी बेटी के दिल से मुझे निकलवा के रहोगी। प्लीज करके देखो रजा, मेरी खातिर। आई लव यू सो मच। इसकी गार्निशिंग तो बहुत जबरदस्त की है तुमने शाहान। 15 लोग हैं ना? हाँ, 2 नॉन वेज और 13 वेजिटेरियन। तो फिर तुम वेटर्स को बता देना कि किसको क्या सर्व करना है। ठीक है। क्या हाल है माहिन? ये समझ लो कि ठीक हूँ, क्योंकि कल पूरी रात तो नींद आई नहीं मुझे। और अभी तो मैं मानू के स्कूल जा रही हूँ, क्योंकि सीमी ने वहाँ पे एक फेस्टिवल अरेंज किया है। और वैसे मुझे वहाँ नहीं भी जाना होता तब भी मैं इतनी ही सुबह उठती। शायद गांव की हवाओं का असर है। तुम बताओ क्या चल रहा है? ठीक हूँ, किचन में हूँ। एक ऑर्डर आया हुआ है, उसी की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मेरे ख्याल से आज कुछ ज्यादा बिजी होगे तुम तो। लेकिन मैं सोच रही थी कि जैसे ही मानू के स्कूल का फेस्टिवल खत्म हो तो मैं रेस्टोरेंट का एक चक्कर लगा लूं डिजर्ट चखने के लिए। कुछ एडिक्टिव सा है वो डिजर्ट, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तब। आओ, मैं बना दूंगा। ठीक है, सी यू। मुबारक, मेरे साथ आओ। जी शीजा मैडम, कहिए। जल्दी से बताओ मुझे अब क्या स्टेटस है, कोई गुड न्यूज़ है? जी गुड न्यूज़ है आपके लिए। शेफ ने जिस लड़की की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ी वो लड़की माहिन थी। ये बात हवा आपा को पता चल चुकी है। अब तक तो ये बात मलिया आंटी को बता दी होगी। अकल घास चढ़ने गई है तुम्हारी? पागल हो क्या? तुम्हें नहीं मालूम हवा और मलिया आंटी आपस में बात नहीं करते? हवा शाहान के यहाँ रहती है। शीजा मैडम, आपको शायद न्यू अपडेट्स नहीं मिली। उन दोनों की सुलह हो गई है, बल्कि हवा आपा तो अपने घर भी वापस आ गई है। शेफ ये बातें मुइज भाई को बता रहे थे, उस वक्त पता चला मुझे ये। देखो जरा, इस बात का पता मुझे क्यों नहीं चला? मजा आएगा मलिहा आंटी अगर आज ही छापा मार दे यहाँ पर। अब क्या है? कुछ पूछने के लिए फोन किया था। वो कह रहे थे ना तुम माहिन बस तुम्हें माफ कर दे, तो क्या उसने तुम्हें माफ कर दिया? यार तुम बहुत अजीब औरत हो। फर्ज करो कि उसने मुझे माफ कर दिया है, तो भी तुम्हें इससे क्या मतलब? वो माफ कर देगी तो नाराजगी खत्म हो जाएगी। देखो, तुमसे बात करने का वक्त नहीं है, लेकिन बस इतना बता सकता हूं कि कुछ ही घंटों में वो मुझे माफ कर देगी। तो क्या करोगे? कैसे माफी हासिल करोगे उससे? प्लीज इस पर गुस्सा
गुस्सा नहीं कीजिएगा, मैं इस वक्त आपसे बात करने की पोजीशन में नहीं हूँ। अगर मैं आपसे बाद में बात करूँ तो? ठीक है, हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन हमें इस मसले के बारे में बात करनी होगी। मसला है या नहीं थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। अम्मी, आपको इस बारे में नहीं मालूम तो प्लीज आप नहीं बोले बीच में, मैं आपको बाद में सब बता दूंगा। अल्लाह अल्लाह, माँ है, क्यों नहीं कुछ कहेगी? जरूर कहेगी। बेटा, समोसों की फिलिंग बनाना मत भूलना। ठीक है अम्मी, थोड़ी देर में बना देती हूँ मैं। ठीक है। हवा, बहुत जल्दी ख्याल नहीं आ गया तुम्हें मेरा? यार, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, जानती तो हो मुझसे भूखा नहीं रहा जाता। अम्मी से छुपा के लाना इतना आसान नहीं होता नजीब। वो एक काम करो, केचप और मायोनीज भी ले आओ। क्यों नहीं, और साथ में एक चरगा भी मंगवा लेती हूँ, क्या ख्याल है? नजीब, हद होती है यार। अगर अम्मी ने देख लिया, जानते हो ना क्या होगा फिर। देखो हवा, बस एक दिन और बर्दाश्त कर लो, कल मैं जॉब ढूंढ लूंगा, फिर हम किराए के घर में चले जाएंगे। देखो, झूठ नहीं बोलना मुझसे। यार यकीन करो मेरा, तुम, इस घर में भी कोई जिंदगी है। अगर तुम्हें जॉब मिल जाए फिर अम्मी तुम्हें माफ कर देंगी। मैं भी माफ करने का कहूंगी उनको। अम्मी को पहली तनख्वाह लाके दोगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा ही करेंगे। पूरा 1 महीना मैं काम करूं, मेहनत करूं और अपना पसीना बहाऊं, और तनख्वाह मिले तो उस सालिम सास को लाके दूं जिसने मुझे घर से निकाल दिया। नजीब, किराए के साथ बिल भी होगा, वो सब कैसे मैनेज करेंगे? देख लेंगे, हो जाएगा कुछ ना कुछ। में एक दफा ये काम करना काफी नहीं है, हमें इसके लिए ग्रुप ऑर्गेनाइज करना होगा और फॉलो अप करते रहना होगा। कम से कम साल में 2 या 3 इवेंट्स इस तरह के होने चाहिए। सही कह रही हैं आप, मैं भी यही सोच रही थी। सिमी, क्योंकि आपका दिल बहुत अच्छा है, ये सब आप ही की तो मेहनत है। अच्छा, मैं जरा भी आती हूँ। क्या हाल है स्वीटी? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। कैसा चल रहा है यहाँ सब? लोगों ने काफी चीजें डोनेट की हैं, फिर भी कम है। एक गुड न्यूज है तुम्हारे लिए, मेरे क्लिनिक की एक पुरानी पेशेंट है जो डोनेशन देना चाहती है इस फेस्टिवल के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। काश बाहर भी अपने पेशेंट्स को इसके बारे में बता देती। है कहाँ वो? पता नहीं, मुझे लगा तुम्हारे साथ होगी वो। लगता है फैसला कर लिया है। अब जब तुम आ ही गई हो तो नहीं, खाना खाऊंगी। ओ अच्छा, तुम खाना खाओ, मैं जा रहा हूँ बाहर। वेलकम। अगर मेरा मजाक बनाने आई हो तो यहाँ पे बैठो, आराम से मेरा मजाक बनाओ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ठीक है? यार एक बात बताओ, क्या मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजाक भी नहीं कर सकती अब? हाँ, तुमने मुझे कहा ना मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, है ना? जाहिर है, फिर किसे कहूंगी? माहीन से बात हो गई तुम्हारी? हाँ, हो गई। इसका मतलब पता है वो कहाँ है? मानो कि स्कूल गई है वो। तुम्हें क्या करना है उसका? मैं भला क्या करूंगी यार उसका, बस ये जानना चाह रही थी कि तुम्हें गुड न्यूज मिली कि नहीं। वैसे तो उसकी पर्सनल लाइफ है, अगर वो नहीं बता रही तो मेरा बताना भी सही नहीं है। तो फिर मत बताओ ना। मैगजीन से तो पता चल ही जानी है तुम्हें ये बात, तो मैं ही बता देती हूँ। उन्होंने सुलह कर ली है। मेरी बात पर यकीन नहीं है ना? चलो अभी चलकर देख लेते हैं, यकीनन वो लोग स्कूल में ही होंगे। कोई जरूरत नहीं। समझ सकती हूँ मैं, अपनी जगह राइट हो। मैं भी अगर तुम्हारी जगह होती तो सच्चाई का सामना करने से पहले 100 बार सोचती। तुम इस पूरे मामले में इतना इन्वॉल्व क्यों हो रही हो? क्योंकि मैं औरतों को तुमसे बेहतर जानती हूँ शाहान, और मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि माहीन एक अच्छी लड़की नहीं है। और मेरे ख्याल से तुम उसको इतना अच्छी तरह नहीं जानती कि ये फैसला कर सको कि वो अच्छी है या बुरी। शाहान, मत करो उसका एतबार। किसी इंसान को जानने के लिए छोटी सी बात भी काफी होती है, मसलन वो कॉफी वाली बात। मुझे पता है तुमने यकीन नहीं किया मुझ पर, लेकिन मैंने उस वक्त सच बोला था। अगर इंसान एक बार झूठ बोलता है तो दोबारा भी जरूर बोलेगा यकीनन। उसका यकीन मत करो शाहान, वो डेफिनेटली तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। हर इंसान को एक दूसरा मौका मिलना चाहिए। चलो तुम्हारे साथ एक डील करता हूं मैं, हम दोनों साथ चलते हैं,
लेकिन तुम इसके बाद माहिन के बारे में कोई बात नहीं करोगी। डन हो गया? ठीक है। फिर डन। यार सबसे पहले तो मुझे तुमसे एक बात कन्फेस करनी है। आई एम रियली सॉरी मोइस, मुझे वो बात तुमसे पूछे बगैर माहिन को नहीं बतानी चाहिए थी। यार बस पुरानी बातों को छोड़ दो, मिट्टी डालो उन पे। और वैसे भी उन दोनों की दोस्ती हो गई है तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम खाना खाओ। ठीक है, अगर उस दिन की बात थी तो आज की बात यूं है कि मानो का स्कूल में फंक्शन है और वहाँ सीमी ने मुझे भी इनवाइट किया है, लेकिन तुम्हें तरजीह दी मैंने। यार बाहर तुमने तो शुरू से ही मुझे इतनी प्रायोरिटी दे दी है, अगर ऐसा करोगी तो मेरी आदतें बिगड़ जाएंगी। ये क्या कह रहे हो? ये अभी जो तुमने मुझसे बात कही। बहुत सारी बातें की हैं, किस बात का जिक्र कर रहे हो? हाँ देखो बाहर, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया हुआ था। तुमने अपनी बातें सुनाने के लिए मुझे बॉयफ्रेंड कहा अपना। हद हो गई यार, बस ठीक है। क्या यार फौरन नाराज हो जाते हो? क्या मजाक भी नहीं कर सकती? बोलो, इंसान को इस कदर भी सीरियस नहीं होना चाहिए यार। बाहर खुदा के वास्ते तुम मुझसे सच बोलो। मुझे समझ में नहीं आता तुम्हारी कौन सी बात सच है और कौन सी मजाक है। ठीक है, आओ मेरे साथ, चलो तुम्हें बताती हूँ कि कौन सी बात सच है और कौन सी बात मजाक। ध्यान से चलो। आओ यहाँ से लेके चलो। ठीक है। चलो अब हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे। ओके, आप भी पकड़ें इसका हाथ। ठीक है, ऐसे बनेगा सर्कल हमारा। ज़ैनब, साइम कहाँ है? जल्दी से बुलाएं आप अपने दोस्त को। उसका ये नाम नहीं है। आई एम सॉरी, मैं उसका नाम भूल गई थी इसलिए गलत नाम ले लिया। मोहसिन नाम है उसका। वो आज नहीं आएगा। उसकी अम्मी उससे बहुत नाराज है क्योंकि वो सारा दिन कंप्यूटर पे गेम खेलता रहता है। माहिन आंटी किरण को शाबाशी दें, वो फौरन आ गई। कोई बात नहीं मेरी जान, सिर्फ आपकी ही नहीं एक हमारी दोस्त भी नहीं आई, लेकिन मैं आपकी बाहर आंटी को कुछ नहीं कह सकती। बाहर कहाँ गायब हो? मोहसिन तुम भी गायब हो। ये लोग कहीं बाहर आंटी का कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? चलो अब जल्दी से स्टार्ट करो, अब तो मैं बोर हो रहा हूँ। मोहसिन के बगैर स्टार्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं स्टार्ट करेंगे? हम तो करेंगे। मैं नहीं खेल रही। ज़ैनब रुकिए, एक मिनट, इधर आइए मेरी जान। अगर आप हमारे साथ नहीं खेलेंगी तो हमें बहुत दुख होगा। उसकी वजह से हुआ है ये। बेटा ऐसे शिकायत नहीं करते, बुरी बात होती है। जरा मेरे साथ आइएगा। आप इधर आइए, ये दोस्त हैं आपके। कामरान आप इनको सॉरी कहिए, अच्छे दोस्त आपस में नहीं लड़ते। ओके, हम अब मोहसिन का वेट करेंगे और उसके बाद गेम स्टार्ट करेंगे। आई एम सॉरी। देखो उसने आपको सॉरी कह दिया, आप माफ नहीं करोगी तो वो हर्ट होगा। आपने माफ कर दिया? हाँ कर दिया। वेरी गुड। चलो अब गेम स्टार्ट करेंगे। सीमी, तुमने इसे क्यों बुला लिया? यार मैंने नहीं बुलाया इसे यहाँ। हे बच्चों, माहिन बस तुम मुझे 1 मिनट बात करने का मौका दे दो प्लीज। शैला आंटी के बोलने पे मैं मजबूर हो गया, क्या करता। मैंने उन्हें बहुत मना किया लेकिन वो नहीं मानी। अब मैं तुमसे दूर रहूंगा। और हाँ, अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो फिर मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। 30 सेकंड्स बाकी हैं। चलो बच्चों, मुझे तुम्हारा 1 मिनट चाहिए प्लीज। बच्चों, रोशन सर एक मशहूर एक्टर हैं। ये आज आप सब लोगों से मिलने आए हैं और आप सब के लिए बहुत सारे टॉयज भी लेकर आए हैं। चलें अब आप सब मिलकर इनके लिए क्लैपिंग करें। ये क्लैप्स मेरे लिए नहीं, मानो के लिए होने चाहिए, क्योंकि अगर वो मुझे ना बताती तो मैं ये सब नहीं कर पाता। और मुझे लगता है मेरे जो 30 सेकंड थे वो अब मुकम्मल हो चुके हैं। रोशन, ये मौका सही नहीं है। मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है बच्चों। मैंने इस दुनिया में सबसे प्यारा दिल रखने वाली लड़की का भरोसा तोड़ा है और मैं तुम सब लोगों के सामने माफी मांगना चाहता हूं। माही, माफ कर दो मुझे। आपने कहा था माफ करना अच्छा है, अगर आप नहीं करेंगी तो मैं भी नहीं करूंगी। और मैं भी अपनी माफी वापस ले लूंगा।
मैंने माफ किया तुम्हें रोशन, अब खुश? यकीन आ गया मेरी बात पर? उस लड़की को तो देखो, वो माहीन है ना, उस जैसी लग रही है। लेकिन उससे ज्यादा तमीज वाली। अम्मी। हाँ बेटा। आपसे मुझे एक बात करनी है। बोलो। लेकिन प्लीज आप गुस्सा मत होइएगा, ठीक है? कहीं आपका ब्लड प्रेशर ना बढ़ जाए। क्या बात है, बताओ मुझे बेटा। लेकिन पहले आप वादा करें कि आप गुस्सा नहीं करेंगी, जज्बाती भी नहीं होंगी आप। बताओ बेटा, मेरे दिल को कुछ हो रहा है, तुम कहती क्यों नहीं? बताओ क्या हुआ है? अम्मी, शहान ने जिस लड़की की वजह से पढ़ाई छोड़ दी थी अपनी और मुल्क से बाहर चला गया था, दरअसल वो लड़की माहीन ही है। यानी जिस लड़की से शहान को मोहब्बत हुई थी वो यही लड़की है। अम्मी, प्लीज ऐसा ना करें अम्मी। मेरी प्यारी अम्मी, मेरे बाबा मैं नहीं कर सका। आप लोगों ने जैसा ख्वाब देखा था वैसा बेटा नहीं बन सका मैं ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं। ना आप लोगों की मोहब्बत इसके लिए काफी है और ना मेरी जवानी, ना ही मेरे ख्वाब। अम्मी, अम्मी, क्या हो गया? मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे माफ कर दीजिएगा अम्मी। इनका गुस्सा देख के तो मुझे डर लग रहा है। पता नहीं क्या हुआ, सुबह तो इनका मूड बिल्कुल ठीक था,